नमस्कार मित्रों, मैं गौरव कुमार अपने YouTube चैनल GK एकेडमी बाय गौरव सर में मैं आपका फिर एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। इससे पहले की वीडियो में मनोविज्ञान की वीडियो में जो हम लोग पढ़ रहे हैं CTET और अन्य सभी राज्यों के टेट के लिए, तो उसमें हम लोग विकास की अवस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था को हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे विकास के विभिन्न आयाम की। तो इससे पहले यदि वो सारे वीडियो आप नहीं देखें हैं तो ज़रूर देखें। इस वीडियो के नीचे उसका लिंक आपको मिल जाएगा। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि उनको भी इनका लाभ मिल सके। तो बाल विकास के विभिन्न आयामों की बात करें तो इस बाल विकास और बाल मनोविज्ञान के अध्ययन की दृष्टि से इनके 6 भागों में विभाजित किया जाता है आयामों को। ऐसे तो बहुत सारे आयाम होते हैं, लेकिन बाल विकास के अध्ययन की दृष्टि से इसको 6 भागों में बांटा है। पहला है आपका शारीरिक विकास। तो शारीरिक विकास के अंतर्गत बालक के शरीर के बाह्य और आंतरिक दोनों अवयवों के विकास के अध्ययन किया जाता है और दोनों तरह के विकासों के अवयवों को हम लोग पढ़ते हैं। शारीरिक विकास में बालक के आनुवांशिक गुण, वातावरण एवं पालन पोषण का प्रभाव दिखाई देता है। इन्हें कैसा उसका शरीर बनेगा, आनुवांशिक गुण में भी, आसपास के वातावरण भी, और उसका कैसे विकास हो रहा है, कैसे पालन पोषण हो रहा है, कैसे उसको खाना मिल रहा है, इसके आधार पर भी मिलेगा। आगे दूसरा है मानसिक विकास। तो मानसिक विकास, इसे संज्ञानात्मक विकास भी कहते हैं। मानसिक विकास के अंदर कल्पना करना, स्मरण करना, विचार करना, निरीक्षण करना, समस्या समाधान करना, ये निर्णय लेना, ये सब शक्तियों का विकास होता है। तो इन शक्तियों का मानसिक विकास के अभाव में इन शक्तियों का विकास नहीं हो सकता है, इसलिए बालक के लिए मानसिक विकास अति आवश्यक है। आयु के साथ साथ मानसिक विकास वृद्धि होता है, और कब कितना होता है ये किशोरावस्था, बाल्यावस्था और शैशवावस्था में हम लोग देख चुके हैं। मानसिक वृद्धि को ध्यान में रखकर बालकों के लिए पाठ्यक्रम तैयार करना चाहिए। यदि किसी बालक को पढ़ाना है बढ़िया से, तो पाठ्यक्रम को ध्यान में रखना चाहिए। उनकी मानसिक वृद्धि कैसा है, किस मानसिक आयु का बालक है। आगे है भाषाई विकास, तीसरा। तो भाषाई विकास एक प्रकार का संज्ञानात्मक विकास का ही भाग है। भाषाई विकास के अंतर्गत मौखिक, लिखित और सांख्यिकी तीनों अभिव्यक्ति का विकास होना आवश्यक है, जो एक प्रकार का कौशल माना जाता है। जन्म के 8 माह तक बालक को भाषाई ज्ञान नहीं होता है। 9 से 12 वर्ष के माह के बीच 3-4 शब्द बालक सीख लेता है। 18 माह तक 10 से 12 शब्दों की जानकारी हो जाती है। 2 वर्ष तक 200 से अधिक और 3 वर्ष में लगभग 1000, 16 वर्ष तक लगभग 1 लाख शब्दों को सीख लेता है। अस्पष्ट उच्चारण, गलत उच्चारण, तुतलाना, हकलाना, तीव्र अस्पष्ट वाणी की समस्या, ये भाषायिक समस्या है, इसे दूर करना भी अति आवश्यक है। आगे है चौथा नंबर सामाजिक विकास। सामाजिक विकास, मनुष्य हम लोग जानते हैं एक सामाजिक प्राणी है। इसी कारण बालक में सामाजिक भावनाओं का विकास जन्म के बाद ही शुरू हो जाता है। सामाजिक विकास का अर्थ अपने तथा अपने आसपास के साथ समायोजन करने की क्षमता है। मतलब अपने आसपास के वातावरण, लोगों के साथ संयोजित करने की क्षमता को ही सामाजिकरण कहा जाता है। सामाजिक विकास को शारीरिक ढांचा, वृद्धि, संवेग, परिवार, वातावरण आदि प्रभावित अवश्य करते हैं। इसलिए सामाजिक विकास के लिए इन सभी को सही होना अति आवश्यक है। आगे है 5वां नंबर। 5वां देखें, संवेग विकास। 5वां नंबर 4 हम देख चुके हैं। संवेग विकास में भय, क्रोध, घृणा, आश्चर्य, स्नेह, विषाद आदि आते हैं। इन सभी का विकास ही संवेगात्मक विकास यानी संवेग का विकास। संवेग विकास हेतु बालक में शारीरिक विकास,
स्वास्थ्य, परिवार का वातावरण आदि उत्तम होना आवश्यक है। ये यदि उत्तम ना हो तो ये भय, क्रोध, ये सारे ज़्यादा उत्पन्न हो सकते हैं, स्नेह आदि कम उत्पन्न होता है, इसलिए वातावरण अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट है 6ठा नंबर, मनोज्ञात्मक विकास। इसके विकास होने से बालक को आत्मविश्वास अर्जित होता है, यानी आत्मविश्वास, किसी चीज़ को अपने आप में करने की भावना उत्पन्न हो जाती है। इसकी सहायता से ही विभिन्न कौशल का विकास होता है। यदि हमारे पास आत्मविश्वास नहीं है तो कोई भी कार्य करने से हम बचते हैं, डरते हैं, तो उसमें हमें कोई कौशल अपने आप रहने पर भी हम उसका विकास नहीं कर पाते हैं। इसीलिए कौशल का विकास अति आवश्यक है। ये हम लोग संवेगात्मक विकास से 5 मनोज्ञात्मक विकास, ये जो 6ठा नंबर था हम लोग पढ़ लिए हैं। आगे है विकास को प्रभावित करने वाला कारक। तो विकास को प्रभावित करने वाला कारक, ये सारे जो हम लोग पीछे पढ़े हैं, शारीरिक, मानसिक, भाषाई, सामाजिक जो पढ़े हैं, संवेगात्मक, ये सारे विकास को प्रभावित करते हैं। इसलिए ये सब उत्तम होना अनिवार्य है। इसको आप स्वयं एक बार देख लेंगे, हो जाएगा। यहाँ तक आगे हम लोग पढ़ेंगे बाल विकास के सिद्धांत। तो यहाँ तक आपका ये वीडियो जो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दें। बाल विकास के सिद्धांत से क्वेश्चन हमेशा रहता है। इसको देखिए, कुछ सिद्धांत हैं, सिद्धांत तो बहुत हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट सिद्धांत है मैं उनको लेकर आया हूँ। पहला है निरंतरता का सिद्धांत, दूसरा है एकरूपता का सिद्धांत, तीसरा है व्यक्ति विभिन्नताओं का सिद्धांत, चौथा है वंशानुक्रम वातावरण संयुक्त परिणाम का सिद्धांत, समग्र विकास का सिद्धांत, परिपक्वता और अधिगम का सिद्धांत, विकास की दिशा का सिद्धांत। इसको 3 भाग में है, सिर से पैर की ओर, रीढ़ की हड्डी से बाहर की ओर, स्वरूप के पश्चात क्रियाएं। 8वां है वृद्धि और विकास की गति दर में विभिन्नता का सिद्धांत, विकास की भविष्यवाणी का सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट की ओर विकास का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, विकास का संचित और पुनरावृत्ति का सिद्धांत, मूर्त से अमूर्त की ओर सिद्धांत, बाहरी नियंत्रण आंतरिक का सिद्धांत, विकास लंबत सीधा ना होकर वर्तुलाकार का सिद्धांत। इसके अलावा 2 सिद्धांत और है जो हम नीचे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है आपका निरंतरता का सिद्धांत। तो ये विकास की प्रक्रिया कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया है, ये माँ के गर्भ से शुरू होकर मृत्यु तक चलती है। दूसरा है एकरूपता का सिद्धांत। एकरूपता का मतलब विकास की प्रक्रिया एकरूपता दिखाई देता है, व्यक्ति में कितनों विभिन्नता हो लेकिन एकरूपता दिखाई देता है। जैसे विकास में सभी का सिर से शुरू होता है, किसी का पैर से शुरू नहीं होता है, तो कितना भी विभिन्नता हो जाए लेकिन एकरूपता होती है। व्यक्ति विभिन्नताओं का सिद्धांत, प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग होता है, भिन्न भिन्न होता है, उसके व्यवहार अलग होते हैं, इसी को व्यक्ति विभिन्नताओं का सिद्धांत कहा जाता है। वंशानुक्रम वातावरण का संयुक्त परिणाम है, आप लोग स्वयं जानते हैं, इससे पहले भी हम लोग आगे इसके डिटेल पढ़ेंगे अगले की वीडियो में, लेकिन दोनों का प्रभाव पड़ता है, उस दोनों का वंशानुक्रम कैसा उनका वंश है, कैसा DNA RNA का संयोग है, उसके बाद उसका कैसा वातावरण है। इसलिए मैं इस बारे में कुछ लिखा नहीं हूँ, क्योंकि आप लोग अच्छी तरह से समझते होंगे, और इसका अगला टॉपिक इसी का ही होगा। समग्र विकास का सिद्धांत, मनुष्य के शरीर का विकास समग्र रूप से होता है। मनुष्य के व्यक्ति विभिन्न पक्षों का विकास के साथ साथ चलता है, तो सभी एक दूसरे पर निर्भर करता है। जैसे सामाजिक, मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक विकास आदि। यदि शारीरिक विकास बढ़िया है तो मानसिक विकास बढ़िया होगा, मानसिक विकास बढ़िया है संवेगात्मक विकास बढ़िया होगा। उसी तरह से ये समग्र विकास का सिद्धांत का मतलब यही होता है कि सभी एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं। इसके अलावा इसमें और है, इसके आगे हम लोग देखेंगे परिपक्वता और अधिगम का सिद्धांत। परिपक्वता और अधिगम का सिद्धांत, वृद्धि और विकास की प्रक्रिया में परिपक्वता और अधिगम का महत्वपूर्ण भूमिका होता है।
परिपक्वता से वृद्धि और विकास दोनों प्रभावित होते हैं। यदि व्यक्ति जैसे जैसे परिपक्व होता है, जैसे उसकी आयु में वृद्धि होती है, वैसे उसका शारीरिक मानसिक विकास अच्छा होते रहता है। विकास की दिशा का सिद्धांत। विकास वृद्धि और विकास एक निश्चित दिशा की ओर होती है, जैसे सिर से पैर की ओर, रीढ़ की हड्डी से बाहर की ओर। स्वरूप के पश्चात क्रिया यानी सर्वप्रथम विकास विभिन्न विकसित होते हैं, तत्पश्चात उनका उपयोग होता है। जैसे पहले वो सीखता है, फिर बाद में उसका उपयोग करता है। तो जैसे जैसे उसका स्वरूप बदलता है, वो विकास का वैसे वैसे उसका उपयोग करता है। वृद्धि और विकास की गति का दर में विभिन्नता का सिद्धांत। यानी वृद्धि और विकास दोनों गति का दर अलग अलग होता है। मैंने पहले ही बताया है कि वृद्धि से विकास का कोई संबंध नहीं है। वृद्धि नहीं भी हो रहा हो तो विकास होता है। विकास की भविष्यवाणी का सिद्धांत। यानी शुरुआत में बच्चे की रुचि और उसके किए गए कार्यों के आधार पर उसके भविष्यवाणी की जा सकती है। सामान्य से विशिष्ट की ओर विकास का सिद्धांत। यानी कोई भी चीज़ व्यक्ति पहले सामान्य सीखता है, फिर उससे विशिष्ट की ओर जाता है। छोटे छोटे चीज़ों से सीख कर वो बड़े बड़े चीज़ों को सीखता है। इसी को हम लोग सामान्य से विशिष्ट की ओर का विकास का सिद्धांत कहते हैं। एकीकरण का सिद्धांत। पहले बच्चा संपूर्ण अंग का प्रयोग करता है, फिर विभिन्न विभिन्न अंगों का प्रयोग करता है। जैसे पूरा हाथ का प्रयोग करता है, फिर उंगली का प्रयोग करता है। इसी को हम लोग एकीकरण का सिद्धांत कहते हैं। आगे है विकास का संचिता और पुनरावृत्ति का सिद्धांत। यानी विकास अनुभवों का कुल योग होता है। यानी ये नहीं कि 10 वर्ष की आयु में जो सीखा बच्चा वो 10 वर्ष का आयु का नहीं, बचपन से जो सीखा 10 वर्ष सभी उसका योग होता है। वो संचित कर कर के आगे महान बनता है। इसी को कहते हैं विकास का संचित और पुनरावृत्ति का सिद्धांत। मूर्त से अमूर्त की ओर सोचने का सिद्धांत। पहले वो छोटे छोटे चीज़ों को देखता है, फिर उसको तार्किक रूप में अपने अंदर धारण करता है। उसी को हम लोग कहते हैं मूर्त से अमूर्त की ओर सोचना। बाहरी नियंत्रण और आंतरिक नियंत्रण का सिद्धांत। बाहरी नियंत्रण का मतलब जब बच्चा बालक होता है तो दूसरों पर ही वो आश्रित होता है, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता है वो अपने आप पर आश्रित हो जाता है। तो जब अपने आप पर हो जाता है तो आंतरिक, और जब दूसरे पर होता है तो बाह्य। विकास लंबा सीधा ना होकर वर्तुलाकार होता है। सीधा लंबा ना होकर कि एक क्रम में नहीं चलता है, कभी वो पीछे जाता है और फिर उससे आगे बढ़ता है। इस तरह से एक सीधा ना होकर वर्तुलाकार रूप में चलता है। पुनर्वलन का सिद्धांत। ये इस सिद्धांत का प्रतिपादक है डोलार्ड और मिलर हैं। याद रखेंगे, पूछा जाता है। इन्होंने 4 महत्वपूर्ण अवयव बताया है। एक बताया है अभिप्रेरण, दूसरा है संकेत या उद्दीपक, प्रत्युत्तर स्वयं का व्यवहार और पुनर्वलन यानी पुरस्कार। इसके द्वारा पुरस्कार के द्वारा भी व्यक्ति का विकास किया जा सकता है। और अंतिम है सामाजिक अधिगम सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादक बंदुरा और वाल्टर्स ने किया था। इस सिद्धांत का व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारकों में केवल वातावरण संबंधी कारकों को महत्व दिया गया है, वंशानुक्रम कारक को महत्व नहीं दिया है। ये इसमें ध्यान रखेंगे। सामाजिक अधिगम सिद्धांत में सिर्फ वातावरण को बताया गया है, वंशानुक्रम को नहीं बताया गया है। इसमें इन्होंने एक प्रयोग किया था जिसमें एक ही 2 बच्चे को विभिन्न परिस्थितियों में एक फिल्म दिखाई गई थी, जिसमें एक हीरो जो है पहले क्रूरता का व्यवहार करता है जिसके लिए उसको दंड मिलता है, दूसरे में क्रूरता का व्यवहार करता है उसके लिए उसको पुरस्कार मिलता है, और तीसरे में क्रूरता का व्यवहार करता है उसे कुछ नहीं मिलता है। और उसी परिस्थिति में बच्चों को ढाल कर अजय उसे काम करवाया जाता है। तो इससे अधिकतर बच्चे जो हैं वो वही काम उसी अनुसार काम किए जिसमें वो बच्चे हीरो को पुरस्कार मिलता है। तो इसके द्वारा भी बच्चों को अधिगम सिखाया जा सकता है। इसीलिए इनका महत्व सिर्फ वातावरण पर है, वंशानुक्रम पे नहीं है। तो मित्रों, आज हमने ये विभिन्न आयाम और इसके सिद्धांत पढ़े, विकास के सिद्धांत। अगले वीडियो में हम एक नया टॉपिक वातावरण जो प्रभावित करने वाले कारक हैं उसको लेकर आएंगे। यहाँ तक आज की वीडियो यहीं तक। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।